अगर आपको कोई बार बार याद आ रहा है, आप किसी को भुला नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा खुद को परेशान कर रहे हैं किसी को याद करके, आप चाहते हैं कि उस इंसान को हम भूल जाएं, लेकिन आप चाहकर भी उस इंसान को नहीं भूल पा रहे हैं। आपके ना चाहते हुए भी वो इंसान आपके हर वक्त में शामिल हो रहा है, आपके पास नहीं रहते हुए भी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, कोई इंसान अगर आपको बार बार याद आ रहा है, आप चाहते हैं कि उस इंसान को आप भूल जाएं, लेकिन आपके ना चाहने के बावजूद भी वो इंसान आपके लाइफ में बार बार आके आपको तंग कर रहा है, तो इन चीज़ों से हम कैसे निकल सकते हैं? क्या हम अपने मन से किसी की याद को मिटा सकते हैं? क्या अपने आप पे हम वर्क करके किसी को अपने जीवन से भुला सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। कहते हैं कि इंसान आपके जीवन से चला जाता है, लेकिन उसकी यादें आपको हमेशा तंग करती है, उसकी कही हुई बातें आपको हमेशा परेशान करती है, और उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ पल के लिए ही दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए कि कोई भी इंसान आपके जीवन से अगर चला गया है तो ये जाहिर सी बात है कि उसकी याद नहीं मिटती है, क्योंकि एक मेमोरीज जो होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके दिमाग को नॉक करते रहती है। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि सेल्फ कंट्रोल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उन यादों में आप धीरे धीरे जकड़ते चले जाएंगे, उन यादों से आप कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मेमोरीज कभी मिटती नहीं है, वो रह रह के घड़ी घड़ी आपको कहीं ना कहीं याद आते रहेगी। लेकिन उसको भुलाना, उसको मिटाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यादें हमेशा जीवन में रहती हैं, आपको परेशान करेंगी, आपको तंग करेंगी, कुछ ऐसी बातें जो आपको बार बार याद आएंगी और उसकी वजह से आप खुद को दुखी करेंगे। वो इंसान वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उनकी कही हुई बातें आप पे हमेशा हावी होते रहेगी। तो इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस इंसान को भुलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यादों के आप शिकार होते चले जाएंगे। आप खुद से पूरा ट्राई कीजिए, खुद से पूरी तरह प्रयास कीजिए कि उस इंसान की याद को कैसे हम अपने मन से हटाएं। आप उनकी स्टेटस को देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल में उनका फ़ोटो देखना बंद कर दीजिए, उनके डीपी को देखना बंद कर दीजिए। आप ये सारी चीज़ें अगर बंद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस में होंगे, और डिस्टेंस होंगे तो वो चीज़ें आपको नॉक नहीं करेगी, क्योंकि इंसान चला गया है, ठीक है, और रह जाती है उनकी यादें। क्योंकि अभी आपको क्या याद आ रहा है? अभी मेमोरीज आपको याद आ रही है, ना कि अभी प्रेजेंट में वो इंसान आपको याद आ रहा है। आप उस इंसान को देख नहीं पा रहे हैं, उनकी कही गई बातें आपको याद आ रही है, उनकी मेमोरीज आपको याद आ रही है, और इन चीज़ों की वजह से आप खुद को परेशान कर रहे हैं। इसलिए आपको उन चीज़ों को भुलाना होगा। इंसान जब किसी से जुड़ता है, किसी से मिलता है, किसी से नज़दीकी उसका बढ़ता है ना, तो कुछ मेमोरीज वहाँ पे रह जाती है। आप उनके साथ घूमते फिरते हैं, आप उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत अच्छा पल गुजारते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक मेमोरीज के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जब वहाँ पे वो इंसान हमारे जीवन में नहीं होता है तो वो रह रह के मुझे याद आते रहती है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे हम परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये करना होगा, आपको खुद पे कंट्रोल करना होगा। बहुत बारी आपके साथ होंगी कि आपको ये लगेगा कि हम कॉल कर ही लेते हैं, मैसेज कर ही देते हैं, ठीक है, मेरा नंबर ब्लॉक है, हम किसी और नंबर से कर लेते हैं, किसी और नंबर से मैसेज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत दूर नहीं तो जाकर मिल लेते हैं। आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको खुद को मजबूत बनाना है।
यहाँ पे आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप कर लिए ना फिर आप उन चीज़ों से ना कभी नहीं निकल पाएंगे। परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कभी कभी तो ऐसा मन करेगा कि एकदम कर ही देते हैं, चाहे जो हो जाए, देखा जाएगा जो होगा, है ना। लेकिन ये आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे अलग कभी नहीं हो पाएंगे। उनकी मेमोरीज आपको बार बार परेशान करेंगी, उनकी कही हुई बातें आपको बार बार परेशान करेंगी और हमेशा आप खुद को दुखी रखेंगे। इसलिए अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने आप को पहचानिए, आपकी क्या वैल्यू है उसको पहचानिए, आप अपनी कीमत समझिए कि आपका क्या कीमत है। क्योंकि लोगों के पास अगर बार बार आप जा रहे हैं, गिर रहे हैं, जैसे तैसे आप उनके पास एकदम वो कर रहे हैं ना, फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ऐसा पर्सनालिटी बनाइए कि आप में एक कंट्रोलिंग पावर हो, आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। कुछ ऐसा कीजिए अपने लाइफ में। चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की है ना, किसी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना, जो चीज़ की वजह से आपकी वैल्यू ख़त्म हुई है ना, और जिन चीज़ों की वजह से आप अपने आप को कहीं खो दिए हैं ना, उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दीजिए। उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, अपनी यादों से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके जीवन में काम नहीं आने वाली है। तो आपको किसी को भूलने के लिए, किसी के याद को मिटाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप उनको बार बार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, उनकी फ़ोटो को देख रहे हैं, उनके नंबर को देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड हर चीज़ को देख रहे हैं ना, याद कर रहे हैं ना, तो फिर आप इन चीज़ों से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर होने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देगी। जब भी आपका मन अनकंट्रोल होने लगे, आपको ये लगने लगे कि नहीं मुझे चाहे जो हो जाए मिलना ही है, चाहे जैसे मिलना है, तो फिर आप वहाँ पे अपने मन को ना चेंज कर लीजिएगा। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ चुका है, जो इंसान आपको ब्लॉक कर चुका है, जो इंसान आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, उसके पास जाके अपना एक बहुमूल्य समय देना ये आपके बिल्कुल किरदार के खिलाफ है। क्योंकि वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा, आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं। लिख के रख लीजिए इस चीज़ को। इसलिए आपको खुद को कंट्रोलिंग पावर अपने आप में डेवलप करना है। अपने बिहेव में आपको चेंजिंग लाना है, अपने नेचर में आपको चेंजिंग लाना है, अपने लाइफ में आपको चेंजिंग लाना है। और कहीं ना कहीं एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि आपके अंदर से भले ही वो यादें मिटेंगी नहीं, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती हूँ, और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।